हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज आशीष एंड नाउ यू हैव अराइव्ड इन क्लास 8 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब. In this chapter we are going to explore square numbers, cube numbers और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखेंगे. साथ में हम बीच में कुछ पजल्स देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड. चलो जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर. अब यहां भी क्वेश्चन आ रहा ही होता है कि यार स्क्वायर नंबर होते क्या है. Have you listened squares? आप बोलोगे यस, हमने शेप देखा है स्क्वायर शेप जो क्वाड्रिलैटरल होता है. तो आपको पता है जब आप स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं वहां पे, साइड इनटू साइड. जी हाँ दोस्तों, जब आप स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साइड इनटू साइड. उसी तरीके से जब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं हम उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. The square of a number is product of the number with the number itself. जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का वो उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट होता है. यानी मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर ए है, अगर मैं ए को खुद ए से ही मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो नंबर ऑब्टेन होता है उसी को मैं बोलूंगा ये ए का स्क्वायर है. एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, अगर मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे नंबर मिलता है 25. और ये जो 25 है बच्चे, ये 5 का स्क्वायर है. क्या है, 5 का स्क्वायर है. सिमिलरली आप 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 इंटू 3 करके लेते हैं, दैट इज व्हाट, 9. 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 इंटू 4 होगा, दैट इज 16. क्लियर है. तो अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर का स्क्वायर ऑब्टेन होता है. चलिए, फॉर अ गिवन नंबर ए द स्क्वायर ऑफ ए इज नथिंग बट ए क्रॉस ए. यानी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए को खुद से मल्टीप्लाई करो, डिनोटेड बाय ए स्क्वायर. और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए स्क्वायर से. रीड भी करते हैं ए स्क्वायर. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, मैं 3 को 3 इंटू 3 करता हूं. यानी मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है. एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. और रीड कैसे करेंगे, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. नेक्स्ट में आपको देखेंगे 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 25. एंड वी से दैट स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. क्लियर है बेटा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं. कि सी नंबर को उठाइए, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर ऑब्टेन होता है उस नंबर का स्क्वायर ऑब्टेन होगा. चलिए, अगर मैं इसे डायग्राम से समझूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक स्क्वायर फिगर है. मैंने इस पूरी स्क्वायर को फर्दर 9 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया. कैन यू सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मैंने क्या लिया, ये जो स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 3 यूनिट ले लेता हूं. ठीक है ना. तो इसका एरिया जब आप ऑब्टेन करते हैं सर, तो आप क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 3 नथिंग बट 9. ठीक है ना. तो अब यहां पे जब आते हैं तो हमने एक दूसरा स्क्वायर लिया, ये 5 है. ठीक है ना. तो 5 इसका एरिया ढूंढना होता है तो आपको पता है 5 इंटू 5 दैट इज 25. तो बेसिकली जो एक स्क्वायर था मैंने फर्दर इसको कितने में डिवाइड कर दिया, 25. ये जो 5 यूनिट दिख रहा है हमने इसको फर्दर एक यूनिट में डिवीजन कर दिया, ऐसे है ना भाई, एक यूनिट में डिवीजन कर दिया तो आपको छोटू छोटू स्क्वायर दिखने लगे. ये जो छोटे स्क्वायर हैं ये कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट है. कितना भाई, 1 स्क्वायर यूनिट्स होता है. ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट. ये 1 स्क्वायर यूनिट है और ये टोटल 25 स्क्वायर यूनिट. राइट ना. तो यानी मतलब ये इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर को. तो आपको 5 6 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7 के स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर नंबर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. चलिए, नाउ कम टू द परफेक्ट स्क्वायर. या परफेक्ट स्क्वायर आपने सुना होगा. देखो स्क्वायर नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर. अब होल नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर आर द स्क्वायर ऑफ द होल नंबर्स. ठीक है ना. we know that 1 square is 1 and 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. तो आप देख सकते हैं 1 4 9 16 ये कैसे नंबर ऑब्टेन हुए हैं, स्क्वायर नंबर. 1 किसका स्क्वायर है, 1 का. 4 किसका है, 2 का. 9 किसका है, 3 का. 16 किसका है, 4 का.
तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हमने एक नेचुरल नंबर लिया और उनका स्क्वायर किया, हमको क्या मिलता है 1 4 9 16। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये जो नंबर ऑब्टेन होते हैं स्क्वायर करने के बाद उन्हीं को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10 1 4 9 16 एटसेट्रा आर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्लियर है? हियर यहां पे हमने 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर दे दिए, तो आप यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, आप यहां से इसे याद कर सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो 1 का 1, फिर 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, राइट ना? दीज आर द स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 10। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट, ऑल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओनली सम नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। जो सारे नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। मतलब इसका मतलब आप ये बोलोगे ये क्या मतलब बात हो रही है? ये सारे नंबर नहीं होते। अगर मैं इस टेबल से ही देखना चाहूं तो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां से अगर देखो 1 है, फिर क्या है 4 है, फिर 9 है। आप क्लियरली देख सकते हो इनके बीच में कई सारे नंबर छूट जा रहे हैं आपसे। तो जो नंबर छूट रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन नंबर को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नोट, इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई नेचुरल नंबर अगर n स्क्वायर की तरह उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना, वेयर n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर देन m इज स्क्वायर नंबर्स, राइट ना? यानी मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 100, अगर 100 को आप क्या लिख सकते हो भाई 10 स्क्वायर लिख सकते हो। यही बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई नंबर है उसे क्या n स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप देखो 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना? और 10 भी क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, m एक स्क्वायर नंबर है, तो यहां पे m बोले तो 100 एक स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? कोई भी इसमें नंबर उठा लो, 64 उठा लो, 64 लेट से m है, ठीक है ना? मैं इसे n स्क्वायर यानी मतलब इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर, इसे लिख सकता हूं 8 स्क्वायर। क्लियर है? और जो 8 है, ठीक है ना, 8 है, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो ऐसे वो नंबर जो n स्क्वायर की तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको स्क्वायर बोलेंगे, अदरवाइज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना? ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और इनके बाद जो बच गए, इनके बीच में जो बच जा रहे हैं बेचारे, ठीक है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? तो यहां पे बता दिया गया दोज नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 3 5 6 7 8 10 11 12 13 एटसेट्रा, ऐसे जाओ, इनके बीच में जो नंबर छूट जा रहे हैं वो सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो फ्रॉम हियर आपको ये टेबल गिवन है 1 से 30 तक। आई रिकमेंड दैट यू शुड लर्न स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 30। अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है तो ये काफी हेल्पफुल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना? और आपको जो भी मतलब क्विक कैलकुलेशन, क्विक आंसर करने में भी बहुत हेल्प होता है। तो यू शुड लर्न। देखिए यहां पे हमने 1 से क्या तक दे दिया भाई, 30 तक के स्क्वायर दे दिए, ठीक है ना? तो 1 से आप देखो, आप हाउ कैन यू लर्न 1 का स्क्वायर ऐसे, या फिर डायरेक्टली आप स्क्वायर नंबर याद कर सकते हैं। तो आप याद कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 225 होता है, 16 256 होता है, 17 289 होता है, 18 324, 19 361, 20 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है,
28 का 784 होता है, 29 का 841 होता है और 30 का 900 होता है। इस तरीके से आप ये स्क्वायर नंबर्स याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यू शुड लर्न दिस नंबर, हेल्पफुल होगा काफी आपके लिए। चलिए, पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आपको ये क्या पता है कि यार जो अभी तक आपको स्क्वायर नंबर सीखे, चलो जरा डिटेक्टिव बनते हैं और इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न ऑब्जर्व करने से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रॉपर्टी नंबर 1 की, तो बोला है परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एंड डज नॉट एंड्स विद 2, 3, 7, 8। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिखता हूं। क्लियर है? ठीक है, आप 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 होता है। से यस और नो? सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट जो नंबर एंड हो रहे हैं, ध्यान से देखो, इसके बाद फिर से क्या आएगा, 11, 12, 13, यही बात रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यहां पे नंबर क्या मिले, 1 मिल गया, आपको 4 मिलता है, आपको 5 मिलता है, आपको 6 मिलता है, ठीक है ना, 1, 4, 5, 6 मिल गया, फिर आपके पास क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 0 भी है तो 0 भी रख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तो यही आपसे बोला गया कि 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 कोई, अब देखो इसके अलावा तो नहीं है ना, अगर कोई नंबर इनसे एंड होता है 0, 1, 4, 5, 6, 9 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, बट हो सकता है। अब यहां से देखिए, अगर मुझे पता है डिजिट जो होते हैं 0 से 9 होते हैं, तो यहां से 2, 3, 7, 8, आपने देखा कि यार इनके एंड में 2, 3, 7, 8 आ ही नहीं रहा है। यानी मतलब आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं दोस्त कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं हो, बट हो सकता है। यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा, बट इनसे एंड हो रहा है तो यकीन से कहिए नहीं होगा। तो यही आपसे बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं एंड जो होते हैं 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से होता है, और 2, 3, 7, 8 से नहीं होते हैं। We can see the perfect square number are ending with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 only। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको, आप पूरी टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। We have discussed, आप इस टेबल को एक्सट्रैक्ट करिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर सिर्फ जो एंड होंगे वो आपको 0 मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा और 9 मिलेगा, राइट ना। तो अभी हमने टेबल देखा, टेबल को एक्सट्रैक्ट करिए 1 से 30 तक, आप देखेंगे यार 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के अलावा नंबर एंड होता ही नहीं है, यानी 2, 3, 7 एंड में नहीं आएगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो यहां से आपको याद रखना है, नन ऑफ द स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विद 2, 3, 7, 8। इस रिजल्ट को याद रखिए, यानी 2, 3, 7, 8 से कोई नंबर एंड हो रहा है तो आंख बंद करके बोल देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर इनसे एंड होता है, किससे, 0, 1, 4, 5, 6, 9 से, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम फर्दर चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, रिमेंबर इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इट इज नॉट कंपल्सरी अ स्क्वायर। तो मैंने यहां पे बता दिया, आपको याद रखना है, कंपल्सरी नहीं है कि स्क्वायर नंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 16 एंड 36, देखिए, are both square with 6 in the unit place, however 26 whose unit digit is 6 is not a square number, right ना। हमने यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई कि 6 से एंड हो रहा है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। होने के लिए मैंने 16, 36 का एग्जांपल दे दिया, साथ में मैंने आपको बता दिया वो सारे नंबर लाइक जैसे 26 हो गए, 46 हो गया, 76 हो गया, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जहां पे 6 आ रहा है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वी हैव टू चेक फर्दर, राइट। चलिए, नाउ हियर इज द क्वेश्चन में आपसे बोला है, कैन यू से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। हाउ डू वी नो? आपको बस देख के बताना है क्या परफेक्ट स्क्वायर है।
तो आपको क्या देखना है, ये बात याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 अगर एंड में आ गए तो नहीं होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी हैव टू चेक। चलिए पहले देखिए, 7 है तो नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, 9 है हो सकता है, 1 है हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं श्योर हूं कि 1, 2, 3 और 4 जो है वो तो होएगा ही नहीं। रीजन आप देंगे कि नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नंबर एंडिंग विद 9, 1 मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बेटा, उसको चेक करेंगे। तो यहां पे हमने क्लियरली बोला था कैन बी से, हम इसको बोल सकते हैं ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन है कि वी ऑल्सो नो दैट परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 8, देयरफॉर दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें यहां पे पूछा गया था कैन वी से परफेक्ट स्क्वायर, हमें इनके बारे में बिल्कुल क्लियर है 1 to 4 से कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5th और 6th मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। एनी नंबर हैविंग 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग विद 1। तो यहां पे काम की चीज है, ध्यान से देखिए। बोला गया है कि एनी नंबर हैविंग 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, यानी मतलब कोई ऐसा नंबर लाइक जैसे 11, जैसे 19, राइट, जैसे 21, जैसे 29। बेटा जी कह रहा है कि अगर ऐसे नंबर है जो किससे एंड हो रहे हैं 1 या 9 से, तो इनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो जो है 1 से ही एंड होगा। यानी मतलब ये जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा, इनका यूनिट डिजिट जो होगा 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, 19 का 361 होता है, 21 का 441 होता है, 29 का 841 होता है। क्लियर है। तो आप देखें क्या कि नंबर एंडिंग विद 1 और 9, 1 से हो या फिर 9 से, तो ऐसे नंबर का जो स्क्वायर होगा हमेशा 1 से एंड होगा। क्लियर है बेटा जी। चलिए तो आपको एग्जाम्पल यहां पे दे दिया गया है, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए कि 1, 9, 11 और 19 और 21 का यहां पे ये नंबर है, यहां पे आपको स्क्वायर गिवन है, क्लियरली देख सकते हैं 1 से एंड हो रहा है, ठीक है। सो आप यहां से क्या बोलेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल 31 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 961 आ रहा है, ठीक है ना। हियर यूनिट ऑफ द स्क्वायर इज 1, सो वी से दैट ones place digit of the square of 31 will be 1. Similarly 29 square is 841. Here unit digit of square is 9, so we can say that ones place digit of the square of 29 will be 1. बात समझ में आई? मैंने क्या डिस्कस करा, मैंने क्या समझा कि मतलब वो सारे नंबर जो 1 या 9 से एंड होंगे उनके स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होंगे, ये याद रखना आपको, ठीक है। उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भाई 31 का जो स्क्वायर है वो 961 है, ठीक है ना। यानी मतलब देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। यूनिट डिजिट क्या है बच्चे, 1 है। भाई 29 का स्क्वायर अभी आपको पता है 841 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। यू हैव टू लर्न इट, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या कह रहा है, एनी नंबर विच हैज 4 और 6 in its unit place its square will always end with 6। यानी मतलब ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 4 और 6 हो, उसका स्क्वायर हमेशा 6 से एंड होगा। एग्जांपल जैसे 4 हो गया, जैसे 6, 4 को नहीं लेते, मैं 14 ले लेता हूं, 16 ले लेता हूं, राइट, 24 ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं, 26 ले लेता हूं। तो आप इनका स्क्वायर करें, इनका जो स्क्वायर होगा हमेशा आप देखेंगे 6 से एंड हो रहा है। जरा देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 का स्क्वायर होता है 256, 24 का 576 होता है एंड 26 का 676। तो आप क्लियरली देख सकते हैं
ऐसे नंबर जो 4 और 6 से एंड होंगे उनका यूनिट डिजिट, उनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 6 से एंड होगा, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए हियर इज द एग्जांपल, आपको यहाँ पे एग्जांपल भी करके दिखा दिया गया। सो 4, 16, 24, 36, 44 मैंने ऐसे नंबर लिए जिनके यूनिट डिजिट कहां से एंड हो रहे हैं, 4 या फिर 6 से, तो उनके जो स्क्वायर नंबर है वो हमेशा आप क्लियरली देखिए 6, 6, 6, 6 से ही एंड हो रहे हैं। यानी मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर एंडिंग विद 4 और 6, उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप हमेशा बोलेंगे 6 होगा, ठीक है ना। हियर इज द एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द यूनिट डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। आपको एक स्क्वायर नंबर है तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि भाई हमें पता है कि स्क्वायर नंबर में 6 तभी आता है जब नंबर के यूनिट डिजिट 4 या 6 हो, तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4 है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 से एंड होगा, ठीक है ना। Here is example, we know that the square of number having 4 and 6 in their unit place and with 6, hence number 34, 46, 56 और 74 will have 6 at their unit places। क्लियर है बेटा जी, जो इनके स्क्वायर है वो किस एंड हो रहे हैं, 6 से हो रही है। समझ पाए कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, एनी नंबर विच हैज 0 इन इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में अगर 0 आता है किसी भी नंबर के, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्या है, इवन नंबर 0 ऑफ एट द एंड, ठीक है ना। यानी मतलब किसी भी नंबर का एंड अगर 0 से होता है, ठीक है, तो उनका जो स्क्वायर होगा उनमें हमेशा इवन टाइम्स 0 आता है। कैसा आएगा, इवन टाइम्स। अगर 1 0 है आखिरी में तो 2 0 स्क्वायर में आएगा, अगर 2 0 है आखिरी में तो 4 0 आएगा स्क्वायर वाले में। नंबर अगर 3 0 है लास्ट में किसी नंबर के तो उसके स्क्वायर में 3 का डबल यानी 6 0 आएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास नंबर हमने लिया है 10, 50, 100, 150, 400, राइट ना। सो आप क्लियरली देख सकते हैं 10 है तो इसका जो स्क्वायर है 100 है, यहां पे 1 0 तो यहां पे 2 0, 0 स्क्वायर में डबल हो जाएगा, जो भी है डबल। अगर कोई चीज डबल होती है तो इवन होती है भाई, इवन का डबल इवन होता है, ऑड का भी डबल इवन होता है। जैसे 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 3 और 5 कैसे थे, ऑड, डबल क्या हो गया, इवन। क्लियर है ना बेटा। तो 1 है तो देखिए 2 से एंड हो रहा है, ये 2 है तो सर 4 हो जाएगा, सही है। 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। यानी मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन टाइम्स 0 एंड होगा। इस नंबर में आपको देखना है इवन 0 है, ऑड 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें 0 इवन हो तभी इवन से एंड होगा, ऑड है तब भी इवन से एंड होगा। यानी मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, और एक चीज आप दिमाग में डालो, कोई भी नंबर के आखिरी में जितना 0 होगा उसके स्क्वायर में उसका डबल 0 होगा, ठीक है ना। अगर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8। क्लियर है ना भाई। तो यहां पे देखिए, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। जैसे यहां पे देखिए 10,000 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है भाई, 100 का स्क्वायर है, राइट। तो 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड हैज 2 0 एट द एंड एंड विद एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड देखूं कि यार यहाँ पे 1000 है, 1000 में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 में 4 0 है, इवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर होएगा ही नहीं। अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, इवन है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर का अगर 0 देखोगे हमेशा इवन ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई ऐसा नंबर है जो इवन टाइम 0 हो गया। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 0 0 0 0, ठीक है ना। ऐसा कोई इवन है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये कि स्क्वायर नंबर हो, बट यस जो भी स्क्वायर नंबर का अगर इस कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके आखिरी में अगर 0 है तो हमेशा इवन टाइम्स होंगे, राइट ना। जैसे यहां पे मैं बोल दूं ऑड टाइम 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं 1000 कैन बी रिटन 100 into 10। 100 एक स्क्वायर नंबर है बट 10 इज नॉट, ठीक है। 1000 देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि भाई 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0, यानी 3 0 से एंड हो रहा है।
क्लियर है बेटा? सो हियर वी कैन शो दैट मोर 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर 40 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 है, 20 400 40 स्क्वायर 1600। सिमिलरली यहां पे देख सकते हैं क्लियरली, आप यहां पे देख सकते हैं बेटा नंबर 1 0 सेंड हो रहा है तो इसके स्क्वायर नंबर 2 0 सेंड हो रहे हैं, ठीक है, वी हैव 1 0, ठीक है, और बट वी हैव 2 0 कहां पे? स्क्वायर्स में। ये तुम्हारा नंबर्स है और ये इसी का क्या है? स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? यहां पे देखिए वी हैव 2 0, इन नंबर, ये जो नंबर है कैसे एंड हो रहे हैं भाई? 2 0 से, और जो इनके स्क्वायर ऑब्टेन हो रहा है, ये जो इनका स्क्वायर है यहाँ पे 4 0, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4, बट वी हैव 4 0। क्लियरली आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी, कोई नंबर अगर जितने मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरो सेंड होता है तो उसका स्क्वायर उसके डबल जीरो सेंड होगा, राइट ना? 1 है तो 2, 2 है तो 4। बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर which end in an odd number of zero, we can say that it cannot be perfect square. For example, यानी मतलब हम ये देख के बता सकते हैं कोई नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो सेंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 8000 16000 45000 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। रीजन आपको देना होता है सिंस ये जो नंबर है ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहे हैं, ठीक है ना? 3 5 7 लाइक दिस, ठीक है। चलो तो यहां पे आप एक चीज और जानो, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव एंड एट द एंड? तो आप देखिए कोई नंबर 3 0 से एंड है तो इसका जो स्क्वायर है 6 0 से एंड होगा। किससे भाई? 6 0 से एंड होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 0 एट द एंड, इट्स स्क्वायर विल हैव 6 0 एट द एंड। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2000 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे 2 2 और ये 2, यानी मतलब 6 0। एंड यहाँ पे 15,000 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 3 0 है, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 6 0 आने चाहिए। क्लियर है? यानी मतलब डबल। What can you say about the parity of number and its square? parity बोले तो even parity and odd parity। यानी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है square of even number are always even numbers and square of odd numbers are always odd number। यानी मतलब जो स्क्वायर का, यानी मतलब इवन का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। एग्जांपल देखिए, मैंने कुछ इवन नंबर लिया 2 4 6 8, राइट ना? इनका स्क्वायर देखेंगे, इनका स्क्वायर देखते हैं, ठीक है ना? 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 और 2, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। क्लियरली सारे कैसे नंबर हैं? ये सारे के सारे इवन है, ठीक है ना? कुछ और नंबर लेते हैं, लेट्स से 3 5 7 9 11, ठीक है? इनका स्क्वायर देखते हैं, इनका स्क्वायर देखते हैं भाई। 3 का 9, 5 का 25, ठीक है ना? 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। ये जो सारे नंबर हैं कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर। तो बात समझ में आ गई? इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। यस, ठीक है जी। सो हियर इज द नंबर हमने यहाँ पे इवन नंबर लिया 12 13 22 25, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिए हैं। 12 स्क्वायर देखा, 12 एक इवन नंबर है तो 144 जो कि इवन है। 13 एक ऑड नंबर है, 13 का स्क्वायर 169 जो कि एक ऑड नंबर है। अगेन मैंने 22 का स्क्वायर देखा, 22 एक इवन नंबर है, इसका जो स्क्वायर आ रहा है 484 वो भी एक इवन है। 25 एक ऑड नंबर है, इसका जो स्क्वायर है 625 है जो कि एक ऑड नंबर है। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? परफेक्ट। दैट मींस इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, याद रखना है। एंड आई होप आपको इस लेक्चर के बाद बहुत सारी चीज की क्लैरिटी हो गई है। अगले क्लास में हम एक पजल्स देखेंगे और आपको गेस करना है, पजल्स को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आई होप इस क्लास में हमने जो सीखा है कि स्क्वायर नंबर के बारे में और हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज, अब आपको इस सब प्रॉपर्टीज याद करनी है सो दैट अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आंसर कर पाए। अगले क्लास में एक पजल्स के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।